सो गाइस, जैसा कि हमने स्वॉर्ड मॉडल के लास्ट एपिसोड में देखा कि जब लिन मार्चिन अपने ही कॉलेज में मौजूद सभी लोगों को स्टार बैचेस को बेचने लगता है, तो इसकी वजह से वहाँ पर टीचर्स की एक मीटिंग चल रही थी, जहाँ पर लेडी टीचर का यह कहना था कि ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि जो बच्चे इस चीज को डिजर्व नहीं करते वो तो पैसों से खरीद कर स्टार बैच को ले लेंगे। इस तरीके से तो जो रिजल्ट सही तरीके से बन के आना था वो और भी ज्यादा खराब हो जाएगा। लेकिन लिन मार्चिन तो अभी भी सभी को अपने स्टार बैचेस बेच रहा था और इसी वजह से उसके पास में काफी सारा पैसा भी हो जाता है। वो इविल गर्ल लिन मार्चिन के उस सीक्रेट के बारे में जानना चाहती थी कि इसके पास में इतने ज्यादा स्टार बैच कहाँ से आए, और उसे पता लगता है कि उसके हाथ में जरूर कोई ऐसी चीज है जिसकी मदद से ये स्टार बैच को निकालता है। इसीलिए वो लिन मार्चिन के पास में पहुंच जाती है। इसके बाद अब हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की लिन मार्चिन की तरफ बढ़ती जा रही थी, लेकिन उसकी आंखें काफी खतरनाक तरीके से चमकती है। वो लड़की वहीं पर नीचे गिर जाती है। मिस्टर लेन, आप मुझे यहाँ से उठाने में मेरी मदद कीजिए। लेकिन लिन मार्चिन उसकी बिना बात सुने ही वहाँ से दूसरी तरफ जाने लगता है। लेकिन तभी वहाँ पर एक और लड़का आता है और वो उस लड़की के पास में पहुंच जाता है। वो कहता है कि क्या तुम ठीक हो? लेकिन वो लड़की तो उसकी मदद करने से पहले ही वहाँ से उठकर चली जाती है, जैसे कि वो केवल लिन की मदद से ही उठना चाहते थी। इसके बाद फिर लिन मार्चिन उस लड़के से कहता है कि मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। तो वो लड़का मार्चिन से कहता है कि मैं ये कह रहा हूँ कि आपके पास में अभी जितने भी स्टार बैच है मैं उन सभी को खरीद लूंगा। आपका हर एक स्टार बैच जो कि एक्स्ट्रा है, इसके लिए मैं आपको हर पीस पर 200 सोने के सिक्के दूंगा। आपका इस बारे में क्या कहना है, आप मुझे जल्दी से बता दीजिए, क्योंकि ये आपके लिए काफी ज्यादा मुनाफे वाला सौदा है। क्योंकि आप इस बात को खुद से ही सोचिए कि अभी यहाँ पर कितने ही लोग होंगे जिनको अब इनकी जरूरत होगी। मेरे ख्याल से तो ज्यादा लोग नहीं बचे हैं, तो फिर कौन ही इनको खरीदेगा? और अगर किसी को जरूरत रहती भी है तो उसको हम देख लेंगे। अगर आप इनको नहीं बेचेंगे तो मैं फिर कैसे आपको पैसा दे पाऊंगा? तो फिर मार्चिन इस चीज के बारे में सोचने लगता है और कहता है कि वैसे तुम जो कह रहे हो वो तो सही है, मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें स्टार बैच दे देने चाहिए। वो लड़का कहता है कि हाँ, आप सही सोच रहे हो, इसमें आपका पूरा पूरा मुनाफा है। तो फिर आप इस चीज को सोचने में इतना ज्यादा वक्त क्यों लगा रहे हैं? आपके पास तो इतना ज्यादा पैसा हो चुका है कि आप इसको जहाँ चाहे वहाँ पर खर्च कर सकते हैं। मार्चिन उससे कहता है कि तुम्हें मुझे थोड़े से और देने होंगे, यानी कि तुम मुझे टोटल 2000 सोने के सिक्के दे दो। वो लड़का कहता है कि आप तो मुझे दुविधा में डाल रहे हो। मार्चिन कहता है कि चलो मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, तुम मुझे 1800 दे देना। वो लड़का कहता है कि देखो तुम काफी अच्छे बंदे हो, इसीलिए मैं तुम्हारे कहने पर मैं तुम्हें 1600 दे दूंगा। और इसी तरीके से उन दोनों की ये डील भी फाइनल हो जाती है और वो यहाँ पर काफी सारे स्टार बैचेस को रेड को दे देता है। रेड उससे कहती है कि आप ये मुझे क्यों दे रहे हो? मार्चिन उससे कहता है कि तुमने हर रोज मेरे लिए खाना बनाया, जिसकी वजह से तुम्हारे पास कोई भी स्टार बैच नहीं है, और इसी चीज का इनाम मैं तुम्हें ये दे रहा हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें इन सभी चीजों के जरिए थैंक यू बोलना चाहता हूँ। रेड कहते हैं कि आपने तो पहले ही थैंक यू मेरी जान बचाकर बोल दिया था, मेरे लिए तो वही एक बहुत ही बड़ी बात है। तो फिर रेड फाइनली उन सभी स्टार बैचेस को ले लेती है और कहती है कि थैंक यू मिस्टर ले। और वो तभी वहाँ पर मॉर्निंग उन दोनों को देखने के लिए आ जाती है और ये सब कुछ देखकर उसको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता, इसीलिए वो वहाँ से चली जाती है। इसके बाद अब हमें दोबारा से टीचर्स की मीटिंग को दिखाया जाता है, जहाँ पर कैप्टन चेन को एक खबर मिल चुकी थी कि लिन मार्चिन नाम के लड़के के पास में बहुत ही ज्यादा संख्या में स्टार बैचेस मौजूद थे, जिसने काफी सारे स्टार बैचेस को दूसरे स्टूडेंट्स को बेच दिया। इसीलिए अब उसके पास में ज्यादा स्टार बैच नहीं बचे। उस सेवक कहता है कि मैंने ये सब कुछ अपनी आंखों से ही देखा है, इसीलिए मैं ये आपको बताने के लिए आ गया। मैंने देखा कि वो एक के बाद एक स्टार बैचेस को बेचते जा रहा था, जिससे कि उसने यहाँ पर एक धंधा टाइप का खोल दिया और काफी सारा धन भी जमा कर लिया। और आप ही ने कहा था कि जब कोई भी गड़बड़ हो तो आप मुझे रिपोर्ट करें। तो कैप्टन चेन कहते हैं कि इस चीज को तो मुझे देखना पड़ेगा कि क्या चल रहा है। लेकिन तभी वहाँ पर प्रोफेसर डिंग खड़े हो जाते हैं, जिनसे मास्टर किंग कहते हैं कि प्रोफेसर मैं भी आपके साथ में चलूंगा। तो कैप्टन चेन कहते हैं कि ये सारी चीजों को मुझे देखना जरूरी है, और वो गुस्से के साथ में कहते हैं कि इस लड़के ने ऐसा क्यों किया। स्टूडेंट्स को खुद की बुद्धि के साथ में ये स्टार बैचेस ढूंढने थे, ना कि पैसे देकर खरीदने थे, जो कि ऐसा इस लड़के ने कर दिया। मास्टर किंग कहते हैं कि ये तो हमारे लिए काफी बड़ी प्रॉब्लम बन चुकी है, अब आप लोग हमें बताइए कि इस चीज को किस तरीके से संभाला जाए। मास्टर किंग कहते हैं कि उस लड़के का बहुत ही अच्छा लक है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन ये चीजें तो इस तरीके से बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए थी। लेडी टीचर कहते हैं कि एक स्टूडेंट केवल 5 से 6 स्टार बैचेस को ही ढूंढ सकता है, लेकिन फिर उस लड़के ने अकेले ही 50-60 स्टार बैच कैसे ढूंढ लिए? तो प्रोफेसर डिंग कहते हैं कि हर एक स्टूडेंट एक जैसे नहीं होते, मेरा लिन मार्चिन आपके मॉर्निंग से 10 गुना ज्यादा बेहतर है, इसीलिए इस चीज को लक कहना बहुत ही गलत बात होगी। तो लेडी टीचर कहते हैं कि अब आप भी बताइए कि ये हम लोगों के लिए कितनी बड़ी मजाकिया बात हो सकती है कि जो ग्रीन वाइल्डरनेस है वो पूरी तरीके से मॉन्स्टर्स से भरा हुआ है, उसमें काफी बड़े बड़े और खूंखार तरीके के मॉन्स्टर्स रहते हैं। स्टार बैचेस को भी ऐसे ही खतरनाक जगहों पे जानबूझकर छिपा कर रखा गया था ताकि उन्हें कोई नॉर्मल बंदा ना ढूंढ सके। तो फिर ये लड़का अकेले इतने सारे स्टार बैचेस को कैसे ढूंढ सकता है? और इसी क्वेश्चन के साथ में ये पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है। तो गाइस, अगर आप लोग इसके नेक्स्ट पार्ट को देखना चाहते हैं तो आप लोगों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना होगा, क्योंकि हमारे
हमारी सीरीज पर काफी ज्यादा व्यूज कम हो चुके हैं, तो प्लीज आप लोग सपोर्ट जरूर से कीजिए।